अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चल रहा है सबक नंबर 8। कौन सा चल रहा है बच्चों? सबक नंबर 8। और उस सबक नंबर 8 का है नाम, आपको पता होगा, तहरीक और जज्बा। क्या है? तहरीक और जज्बा। इसमें हमने क्या है, कल की जो क्लास थी उसमें क्या है, हमने तहरीक के बारे में पढ़ा था। तहरीक की नोयत क्या है, तहरीक किसे कहते हैं, और तहरीक में भी क्या है, कुछ मास्लो है, जो अब्राहम मास्लो जो क्या है माहिर नफ्सियात है, उन्होंने क्या है तहरीक के बारे में कुछ बताया था। यानी उन्होंने इंसान की जो जरूरियात होती है उनके हिसाब से क्या इंसान अमल करता है, और उनकी कुछ सतर बताई थी, कुछ सतह बताई थी, और उनको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया था। ये सारी बातें क्या है हमने कल की क्लास में कर ली थी। और हमने पढ़ा था कि अव्वलीन जरूरियात कौन कौन सी होती है, जैसे भूख, प्यास, नींद, ठीक है, और ये सारी जैसे पेशाब, पाखा, ये सारी क्या है इंसान की बुनियादी या अव्वलीन क्या होती है, जरूरियात होती है। अब हम बात करेंगे जो अव्वलीन जरूरियात होती है उन पर क्या है कल्चर और माहौल का क्या असर पड़ता है। यानी जो इंसान की अव्वलीन जरूरियात है उन पर कल्चर और माहौल का क्या असर पड़ता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे इस सबक में, आज क्या करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे। अव्वलीन जरूरियात पर कल्चर और माहौल का असर। क्या आपको इल्म है कि माहौल अवामी हमारी हयातियात क्या है, अवामिल हमारी हयातियाती जरूरतों जैसे भूख वगैरह को मुतासिर करते हैं। यानी जाहिर सी बात है, जो माहौल है हमारी जो जो अवली जरूरियात है उनको क्या करते हैं, मुतासिर करते हैं। खून में ग्लूकोज की क्या है, सतह कम हो जाने के बजाय, ग्लूकोज की सतह कम हो जाने के बजाय बहुत से दीगर अवामिल की वजह से भी अक्सर हमको क्या है भूख लगने लगती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी तभी हमें भूख लगती है, बल्कि और वजह की और चीजें कम हो जाने की वजह से भी हमें क्या लगती है, भूख लगने लगती है। जिन माहौल अवामिल का भूख और खाने पर असर पड़ता है वो हस्ब झेल है। यानी कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे हमारे क्या है भूख का असर पड़ता है, यानी उनकी वजह से हमें भूख लगने लग जाती है। तो कौन कौन से? सबसे पहली बात करते हैं इक्तिसाबी पसंद और आदत है। यानी कुछ चीजों की आप क्या है पहले से ही पसंद करते हैं और उनकी आपको क्या होती है, आदत होती है। तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से भी आपको क्या है, पसंद और आदत की वजह से आपको क्या लगने, भूख लगने लग जाती है। मिसाल तौर पे आपको क्या है कचौड़ी वगैरह, पिज्जा वगैरह, बर्गर वगैरह खाते हैं, और जैसे ही आपको क्या है उनकी क्या मिल जाती है, दुकान दिख जाती है, तो जाहिर सी बात है आपको ऑटोमेटिक क्या है भूख लगने लगती है। उसी बात को इसमें कहा गया है, मसलन ऐसा शख्स जिसे पिज्जा खाने का शौक है, अगर वो भूखा नहीं भी है तो क्या है, तो भी पिज्जा खाना चाहेगा। यानी जाहिर सी बात है उसको आदत है पिज्जा खाने की, उसको पिज्जा पसंद है, तो उसको जैसे ही वो उसको देखेगा तो उसको भूख लगने लग जाएगी। उसके बाद क्या करें, दबाव के नतीजे में भी आदमी खाता है। जैसे मसलन इम्तिहान के दबाव पर भी कुछ तलबा जरूरत ना होने पर भी खाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इम्तिहान के बच्चों पे क्या होता है, प्रेशर होता है, दबाव होता है, और जाहिर सी बात है खाना नहीं खाएंगे तो सारी रात नींद नहीं आएगी। तो उस नींद को लेने के लिए वो क्या करते हैं, हाँ चलो भाई कुछ खाना खा लेते हैं जिससे अच्छी नींद आ जाए। तो ये भी क्या है, भूख लगने का कारण है। उसके बाद खारजी तरगीबात, जैसे मसलन क्या है डिनर का वक्त हो जाए, या आपके वालिदा डिनर के लिए आपको क्या है आवाज दे, यानी खाने, डिनर कहते हैं भोजन, खाने के लिए आवाज दे, तो आपको हो सकता है भूख लगने लगे। कहीं शाम का वक्त है डिनर का और आपकी वालिदा ने आपको आवाज दी खाने के लिए, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक आपको क्या है भूख लगने लगेगी। खाने की खुशबू और उसकी पुरकशिश जाहिरी शक्ल से भी आपको क्या है भूख बढ़ सकती है। उसके बाद क्या है, गिजाई पाबंदियां, मसलन अगर डॉक्टर किसी मरीज को मीठी अशा यानी मीठी चीज खाने से मना कर देता है, तो मीठी चीजों की खाने की ख्वाहिश क्या है इंसान की बढ़ जाएगी। ये अक्सर होता है, अगर क्या है डॉक्टर ने मना कर दिया जिस चीज की, उस चीज वो काफी 2-4 दिन उससे रुकेगा और फिर उसको और ज्यादा उस चीज की तरफ दिलचस्पी बढ़ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे, हमने बात करी थी अवलिन जरूरियात, और अवलिन जरूरियात में भी हमने क्या पढ़ा है, अवलिन जरूरियात में हमने पढ़ा है इस पे माहौल का क्या असर पड़ता है। ठीक है, क्या माहौल और कल्चर का इस पे अवलिन जरूरियात पे क्या असर पड़ता है। और अवलिन जरूरियात के बारे में हम जाना था कौन कौन सी होती है बच्चों, भूख है, ठीक है, प्यास है, नींद है, ये सारी क्या होती है बच्चों, अवलिन जरूरियात होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपनी अवलिन जरूरियात के बाद है सानवी जरूरियात। ठीक है, सानवी जरूरियात फिर क्या कह सकते हो इसको, बाहरी। यानी आपने पढ़ा था, हमने देखा था कि जो अपनी अव्वली जरूरियात है वो इंसान की हयातियाती जरूरियात भी होती है, क्योंकि उनके बिना पर इंसान जीवित नहीं रह सकता। तो उसके बाद हम बात करते हैं सानी जरूरियात, ये कौन कौन सी होती हैं। अब इसमें इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, सानी जरूरियात के बारे में बात करेंगे। क्या करें, सानी जरूरियात नफ्सियाती या समाजी मुहर्रिकात का सबब होती है। यानी जो इंसान की जो सानी जरूरियात होती है वो किससे ताल्लुक रखती है, किसकी वजह से होती है, नफ्सियाती और समाजी मुहर्रिकात। यानी उसके प्रेरक कौन होते हैं, समाज होता है, यानी समाज से ताल्लुक रखने वाली होती है, समाज से मुतालिक होती हैं।
यानी इनकी वजह से ही हमें क्या है, सानी जरूरियात की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इन्हीं समाजी मुहर्रिकात इसलिए कहा जाता है, यानी जो सानवी जरूरियात है इनको और क्या कहा जाता है, समाजी मुहर्रिकात। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका इक्तिसाब समाजी ग्रुपों के अंदर खास तौर से फैमिली में होता है। यानी जो सानवी जरूरियात है इनका इक्तिसाब इन्हें कहाँ से हासिल होती है, समाज से और खानदान से, फैमिली से होती है। जैसे 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 बच्चे बढ़ते हैं और दूसरे से लोगों से क्या है उनका तगाफुल, यानी उनका संवाद इंटरेक्टिव बढ़ता है, तो क्या है उनके अंदर कुछ जरूरतें पैदा हो जाती है। यानी पहले तो क्या थी, इंसान की अव्वली जरूरियात थी, बुनियादी जरूरियात थी। जैसे जैसे वो परिवार और समाज से ताल्लुक रखता है, उससे मिलता है, ठीक है, उसमें उठना बैठना रहता है, संवाद रहता है, तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ और जरूरतें बढ़ जाती है। जैसे क्या है, समाज में उसकी इज्जत हो, वकार हो, उसका रुतबा हो, ये जरूरतें क्या है इंसान की बढ़ जाती है, जिनकी तकमील, जिनको पूरा करने के लिए जिनकी तकमील समाजी ग्रुपों में ही हो सकती है। तो इसलिए सानी जरूरियात को हम क्या कह सकते हैं, समाजी मुहर्रिकात जरूरियात भी कह सकते हैं। तो इनके लिए पूरी होने के लिए क्या चीज जरूरी है, समाजी ग्रुप होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर क्या है, बच्चे अपने वालिदैन और रोल मॉडल वगैरह के जरिए और समाजी व सकाफती असरात के तहत तहसील की तहरीक का इक्तिसाब करते हैं। कुछ आम समाजी मुहर्रिकात हस्ब झेल है, कुछ जो आम समाजी मुहर्रिकात है उनके बारे में पढ़ेंगे वो कौन कौन सी है। यानी कहने का मतलब ये, जो इंसानी जरूरियात है इंसान कहाँ से लेता है, खानदान या समाज से, या फिर जो अपना आसपास का जो पड़ोस माहौल होता है उसके जरिए हासिल करता है, और ये उन्हीं के जरिए मिलती है। और ये कब आती है, जैसे भी हम अपने बड़ों को या वालिदैन या उनके किरदारों को देखते हैं, वो तो उनके जरिए हम इनको क्या करते हैं, इक्तिसाब करने की कोशिश करते हैं। अब वो कौन कौन सी समाजी जरूरियात हैं, सानवी जरूरियात हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले है आपका तहसील। तहसील क्या होता है, अचीवमेंट। अचीवमेंट यानी उपलब्धि, यानी कोई चीज आप क्या करना चाहते हैं, कोई चीज आप हासिल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कोई चीज आप हासिल करना चाहते हैं, इसको कहते हैं अचीवमेंट यानी उपलब्धि। क्या होता है, उपलब्धि। तो ये क्या है, यानी कामयाबी और आला दर्जात पर तरक्की के लिए कोशिश करना। उपलब्धि यानी कोई चीज हासिल करना, किसी चीज में तरक्की करना। तो क्या है, यानी कामयाबी और आला दर्जात, आला दर्जा हासिल करने के लिए, उस पर तरक्की करने के लिए कोशिश करना, मुश्किल कामों को अंजाम देना। उसके बाद ये क्या होगी आपकी, ये पहली जो सानवी जरूरियात में पहली हो गई तहसील। तहसील यानी उपलब्धि। इसके लिए क्या है, आपको अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए आला दर्जों तक जाएंगे, ठीक है, और मुश्किल कामों को भी क्या करेंगे, अंजाम देंगे, क्योंकि आपको क्या है, कोई अचीवमेंट है आपका, कुछ ना कुछ आपको हासिल करना है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे इंसियत। इंसियत कहते हैं संबंध, ठीक है, या फिर ताल्लुक, संबंध, ताल्लुक। इसमें क्या है, दूसरों का साथ तलाश करना, यानी आपको क्या है, किसी से संबंध करना है, ताल्लुकात रखने हैं, तो जाहिर सी बात है आप क्या है, दूसरों का साथ तलाश करना और उसके लिए लुत्फ अंदोज होना, दोस्त बनाना। तभी तो आप क्या है, इंसियत रखेंगे, तभी तो क्या है, ताल्लुकात रखेंगे। जब आप क्या है, दूसरों के लोगों को तलाश करेंगे और उसके साथ मिलजुल कर रहेंगे, और अपना कोई ना कोई आप क्या बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे। तो ये भी कौन सी सानवी आपकी जरूरत है, कौन सी, इंसियत। उसके बाद कुव्वत यानी पावर। पावर यानी आप ये समझे कि भाई मुझे इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि नहीं, दो बंदे या एक बंदा कोई ना कोई मेरी बात को माने। वही बात करें, दूसरों पर असरअंदाज होने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए, उनको आमादा करने के लिए और उन पर असर कायम करने के लिए कोशिश करना। तो तीसरी बात क्या हो गई, कुव्वत। उसके बाद है शफकत व परवरिश, ठीक है, यानी पालन पोषण। बच्चों, बड़ों और बीमार वगैरह को क्या करना, बीमार वगैरह की देखभाल करना और उनकी मदद करना, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, शफकत व परवरिश। उसके बाद तहकीक व तलाश यानी खोज करना, ठीक है, क्या है, खोज करना, खोज करना, ठीक है। बहुत सी तरगीबात, क्या करें, बहुत सी तरगीबात, बहुत सी तरगीबात की तलाश करना, नई नई चीजों की खोज करना। ये किस में आएगा, आपका तहकीक और तलाश में। यानी जाहिर सी बात है, हर इंसान को जब कोई नई चीज ईजाद की जाती है, नई चीज पैदा की जाती है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ खोज करने के बाद ही क्या आती है, ईजाद में आती है। तो उसके बाद कौन सी अपनी जरूरत होगी, सानवी तहकीक व तलाश। उसके बाद समाजी मुहर्रिकात की कुव्वत और उनकी इकसाम मुख्तलिफ लोगों के मामले में मुख्तलिफ होती है, और जैसे इंसानों के साथ जैसे ताल्लुक होते हैं उनकी तरह ये अपनी जो सानी जरूरत है वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। मिसाल के तौर पे आपके अंदर तहसील और इंसियत की जरूरत ज्यादा है, लेकिन आपके दोस्त में तहसील की जरूरत दरमियानी है और इंसियत की जरूरत बहुत कम है। यानी ये हर इंसान के, जो इंसान मुख्तलिफ होते हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म की क्या होती है, सानी जरूरत होती है। कोई इंसान क्या है, कोई इंसान क्या करता है, कोई इंसान तो तहसील और इंसियत को ज्यादा अहमियत देता है, और उसके बाद कोई जो दूसरा इंसान है वो इसको ज्यादा अहमियत नहीं देता।
लेकिन आपके दोस्त में तहसील की जरूरत दरमियानी और इंसियत की जरूरत बहुत कम है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंसियत और आपके दोस्त को तहकीक खोज की जरूरत ज्यादा हो। यानी हर इंसान में हर ये चीजें क्या है जो सानी जरूरतें मुख्तलिफ होती है, किसी में इंसियत की ज्यादा है तो किसी में क्या है तहकीक की ज्यादा है, किसी में इंसियत की कम है, किसी में तहकीक की ज्यादा है। तो ये कुछ हमने ये मिसाल दे रखी है, इन्होंने कुछ इंसानों का नाम है जिन्होंने क्या है ये जो सानवी जरूरत है उसके लिए क्या है कि काम किए थे, और क्या है उन्होंने अपना एक नाम इस दुनिया में कर लिया। ये वो इंसान है आप जानोगे इसको, ये समाज में या फिर इनका कहीं ना कहीं देश में इनका कोई ना कोई नाम है। वो क्यों है कि उन्होंने इसके समाज के लिए क्या है इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। जैसे हम बात करते हैं मदर टेरेसा, ये हमारे हिंदुस्तान की एक ऐसी महिला है जिन्होंने जो गरीब बच्चे, जो असहाय, जो बीमार, उन सब जो क्या है समाज से दूर थे उन लोगों को जोड़ा और उनको क्या है उनको एक अच्छे रास्ते पर लेके आए, जिसका नाम क्या है मदर टेरेसा। यानी इन्होंने समाज की खिदमत की, समाज की सेवा की, तो इसको आज भी क्या है इसके नाम को नाम मशहूर है और इसको जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो अगला चित्र है, ये है दोस्तों, ये है प्यारे बच्चों नेल्सन मंडेला। कौन है नेल्सन मंडेला? ये अफ्रीका के निवासी हैं, अफ्रीका के रहने वाले थे। अफ्रीका में क्या था कि अफ्रीका में दो किस्म के लोग थे, एक तो गोरे एक काले, है ना। यानी उन दो किस्मों के लोगों में क्या था फर्क था, यानी गोरे लोग थे, ठीक है, और एक एक किस्म थी काले लोगों की। जो नेल्सन मंडेला था ये कैसे कौन सी किस्म का लोग था? काले। यानी इसका रंग कैसा था? काला था। जब इन्होंने देखा समाज में अपने देश में कि ये जो गोरे लोग हैं काले लोगों से क्या करते हैं नफरत करते हैं, इनसे चिढ़ते हैं, तो इन्होंने एक समाज का एक क्या दिया, एक समाज को इकट्ठा किया और उसका क्या क्या विरोध किया, उसकी मुखालिफ की। और धीरे धीरे इन्होंने क्या है अपने अफ्रीका में एक ऐसा माहौल बना दिया कि आज वो लोग क्या है दोनों बराबर समझते हैं और माने जाते हैं। यानी उस काले गोरे का भेद को बिल्कुल क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उसके लिए आज भी इसका नाम क्या है याद किया जाता है। तो ये दोनों आप बेसिकली याद रखें कि इन्होंने क्या है जो सानी जरूरत है उनमें कि इन्होंने क्या किया था, बहुत अहम काम किया था। आगे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सानवी जरूरतों की दर्ज अकसाम भी दर्जा बंदी कर सकते हैं वजूदी। अब इनमें उन्होंने बताया कि जो सानवी जो जरूरियात है उनको भी क्या है कुछ हिस्सों में यानी किस्मों में तकसीम कर सकते हैं, जिनमें पहला है आपका वजूदी जरूरियात। अब वजूदी जरूरियात कौन कौन सी होती है? यानी जो इंसान की जिंदगी को बनाए रखने के लिए क्या है जरूरी है, मिसाल तौर पर इंसान को जिंदा रखने के जरूरी है, वो कौन सी होती है? वजूदी जरूरियात होती है। जैसे खाना है, पानी है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है वजूदी जरूरियात में आती है। वजूदी जरूरियात में वो तमाम अवलीन जरूरियात शामिल हैं जो बका के लिए लाजमी है, यानी इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। यही बात करें अभी मैं बताया वजूदी जरूरियात क्या है। वजूदी जरूरियात में वो तमाम जरूरियातें शामिल हैं जो बका के लिए लाजमी है, जरूरी है। उसके बाद है निस्बती जरूरियात यानी संबंधित जरूरियात। इसमें क्या है निस्बती जरूरियात में हिफाजत, वाबस्ती, इज्जत व वकार। अब इसमें कौन कौन सी आती है आपकी? हिफाजत करना यानी अपना आपकी सुरक्षा करना, संबंध, इज्जत, ठीक है, इज्जत व वकार, दीगर समाजी रिश्तों की जरूरियात शामिल है। उसके बाद में आपकी इर्तिकाई जरूरियात। इर्तिकाई जरूरियात मतलब धीरे धीरे इंसान क्या करता है विकास तरक्की करता है, उसके लिए कौन कौन सी है? इसमें वो तमाम पहलू शामिल है जो लोगों के अंदर उनकी तमाम बिलकुवता क्या है बिलकुवता तवानाइयों के फिरोग में मदद करते हैं। यानी वो एक इंसान क्या है अपनी एक ताकत बनाना चाहता है, तो एक मैं 10 20 50 आदमी हो उनको ऊपर मेरा क्या हो एक दबदबा हो, तो वही होती है कौन सी आपकी इर्तिकाई, ठीक है, या तवानाई बिलकुवत। ये बात समझना जरूरी है कि हयातियाती और नफ्सियाती जरूरियात जुदागाना तौर पर या अलग से काम नहीं करती, ये जरूरियात एक दूसरे पर असर अंदाज होती है और इंसानी किरदार को मुतय्यन करती है। यानी ये अलग अलग काम नहीं करती है, तो आपस में क्या रखते हैं ताल्लुक रखती है और इंसान के क्या है और इंसान की किरदार को क्या करती है मुतय्यन करती है, नहीं तय करती है। तो ये हमने अभी जो बात की है वो हमने बात की है, सबसे पहले हमने पढ़ा था जो अवली जरूरियात हैं उनमें माहौल का और क्या है कल्चर का क्या असर पड़ता है। उसके बाद हमने पढ़ी है सानवी जरूरियात, सानवी जरूरियात कौन कौन सी है, ठीक है, और इनका इंसान की जिंदगी में क्या असर है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सवालों पे, जो इसमें वतन पर मुबनी सवाल है जो अब तक हमने पढ़ा है। सबसे पहला तहरीक की तस्वुर की वजाहत कीजिए। यानी सबसे पहले हमने जो बात की थी सबक में तहरीक के बारे में पढ़ाया था। तहरीक क्या है? इंसान के अमल को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी वजह क्या होती है वो चीज तहरीक होती है जो इंसान के अमल को आगे बढ़ाती है, और ये क्या है इंसान के किरदार की रोनुमाई करती है, ठीक है। ये सारी चीज हमने क्या है पहले उसमें पढ़ी थी सब। उसके बाद अवलिन और सानी जरूरियात में फर्क, जाहिर सी बात है अवलिन जरूरियात कौन होती है? इनको हयातियाती जरूरियात भी कहते हैं। ये इंसान की जिंदगी की बुनियादी चीजें हैं जिनके बिना इंसान इंसान की बका नहीं है।
ठीक है। उसके बाद सानी जरूरियात जो समाज से या खानदान से ताल्लुक रखती है, ठीक है, मुताल्लिक होती है, जैसे उपलब्धि है, निस्बतन है, ये सारी वकूफी, ये सारी चीज हमने अभी पढ़ी है आपके इस सबक में। उसके बाद मास्लो की बयान करदा जरूरियात के निजाम को मुरतब कीजिए, मैंने आपको बताया था, जो एक माहिर नफ्सियात है मास्लो, ठीक है, उन्होंने क्या है जरूरियात के निजाम को मुरातिब दिया था, यानी पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। उसमें उन्होंने मास्लो के ने जो आपको दिया था पदानुक्रम का सिद्धांत, उसमें क्या है उन्होंने 5 स्तर बताए थे। सबसे पहले क्या है इंसान के जो जरूरियात होती है उनके स्तर बनाए थे, इनके लिए इंसान क्या करता है, काम करता रहता है। हमने एक डायग्राम के जरिए भी समझा था पिछली क्लास में, तो आप उसको आसानी से क्या है देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगला सवाल, हमारी जरूरियात और तहरीकात में कल्चर और माहौल का रोल की वजाहत कीजिए। अभी पढ़ा था हमने जो अव्वलीन जरूरियात है, ठीक है, जो हमारी तहरीक है उसमें माहौल का, कल्चर का क्या असर पड़ता है। उसके बाद ये कुछ सवालात हैं, इनको हम जानेंगे, इनको एक एक करके हल करेंगे। ये कोइजा यानी ये सवाल हैं आपके जो इम्तिहान में आते हैं, इसी तरह आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं, इनमें से एक सवाल उठाकर दे देंगे और उसको ऑप्शन देंगे, आपको इसका सही जवाब चुनना है। क्या करें, वो अमल, अभी हम बात कर रहे थे तहरीक की, हमने बात कर रहे थे तहरीक के बारे में पढ़ा है, उसी से मुतालिक ये सवाल है, वह अमल जिसके जरिए कोई शख्स अपनी जरूरियात की तकमील यानी अपनी जरूरियात को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ता है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं तहरीक। क्या कहते हैं, तहरीक। अब आप तहरीक की तारीफ भी इस तरह लिख सकते हैं, तहरीक क्या है, वो अमल है जिसके जरिए कोई शख्स अपनी जरूरियात की तकमील की तरफ आगे बढ़ता है, वो क्या कहलाती है, आपकी तहरीक कहलाती है। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं, सानवी जरूरतों का इक्तिसाब किसके जरिए होता है। जो सानवी जरूरत है वो किसके जरिए हासिल होती है, मैंने अभी आपको बताया था, समाजी तआफुल के, सॉरी समाजी तफाल के, ठीक है, नहीं जो समाज से ताल्लुक रखने वाली उसके जरिए हासिल होती है। उसके बाद मास्लो के मुताबिक सबसे बुनियादी जरूरतें क्या है, आपको पता होगा सबसे बुनियादी जरूरत कौन सी है, जिनको क्या कहते हैं, हयातियाती जरूरत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हयातियाती जरूरत भी कहा जाता है। तो मास्लो के अनुसार किसके बारे में कहा गया था, हयातियाती जरूरत के बारे में, सबसे बुनियादी चीज कौन सी, हयातियाती या फिर अव्वलीन, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं, स्कूल में क्या है, स्कूल में हर अच्छा ग्रेड हासिल होने पर रीमा को 20 रुपए मिलते हैं। अब जाहिर सी बात है, हमने कहा था इनाम है, पुरस्कार है, या अपनी तरफ से बच्चों को कोई अच्छे नंबर लाने के लिए जो इनाम दिए जाते हैं, वो कौन सी तहरीक में आते हैं आपके, वो कौन सी में आते हैं, खारिजी तहरीक में। रीमा को क्या मिलता है, तो वो मिलता है खारिजी तहरीक, ठीक है, यानी बाह्य बाह्य अभिप्रेरणा, इसको बोलते हैं बच्चों बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा। यानी आपसे ये कहे कि इनाम दिया जाए या पैसे दिए जाए, कोई गिफ्ट दिया जाए, तो अच्छे नंबर लाने के लिए कहा जाए, तो उसमें आएगी बाह्य प्रेरणा। खुद अपने अंदर से जो बच्चा क्या करता है, कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करता है, अच्छे नंबर लाता है, वो आती है आपकी किसमें, आंतरिक अभिप्रेरणा में, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं, अशोक को की बहुत जरूरत है क्योंकि उसे आगे बढ़ना और नई चीजों की खोज करना पसंद है। तो खोज करने का मैंने बताया था आपको, कौन सी आ जाएगी इसमें, तहकीक वाली, कौन सी आ जाएगी, ये रहा, तहकीक व जुस्तजू, खोज कर रहा है तो जो किस में आएगा दोस्तों, तहकीक व जुस्तजू में। इसके बाद हम बात करेंगे, हमने तहरीक के बारे में पढ़ लिया है, उसकी नौयत पढ़ ली है, ठीक है, तहरीक के बारे में सारी बातें हमने पढ़ ली है। उसके बारे में हमारा जो दूसरा पॉइंट था, दूसरा बिंदु था, वो क्या था, जज्बा। वो क्या था, जज्बा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जब इंसान कोई फेल करता रहता है, कोई काम करता है, तो जाहिर सी बात है उसको कभी कभी क्या है, खुश भी होता है और कभी कभी उसको क्या है, गम भी मिलते हैं। तो खुशी, गम, ठीक है, गुस्सा, ये सारे क्या है, ये सारे किस्म आते हैं आपके जज्बा के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जज्बा की नौयत, जज्बा की जो प्रकृति क्या है, इसको बोलते हैं संवेगों की प्रकृति, यानी संवेग किस तरह के होते हैं, संवेग क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे, क्या करें, हम में से हर शख्स को शदीद एहसासात का तजर्बा होता है, यानी अनुभव होता है। ये एहसासात खुशगवार भी होते हैं, यानी जो हम एहसास, हमें जो कुछ एहसास होते रहते हैं, जाहिर सी बात है वो क्या है, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, यानी खुशगवार भी होते हैं, ना खुशगवार भी। जज्बा की मिसालें ये हैं कि मसलन फिल्म से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं तो खुश होने का एहसास करेंगे, यानी आप कोई मूवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात आप खुश होंगे, इंजॉय लेंगे उससे। या मतलब हमसे पड़ोसी का गुलदान यानी फूल जिसमें फूल रखते हैं वो टूट जाए तो हम क्या है, सरस्मिया या फिर परेशान हो जाते हैं, यानी क्या है, हम दुखी हो जाते हैं, भाई किसी का नुकसान हो गया, फिर पड़ोसी को कोई क्या है, गुलदान टूट गया, फूलदान टूट गया, तो उससे हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। या फिर अपने किसी अजीज साथी से तू तू मैं हो जाए तो दुखी हो जाते हैं, यानी आपको किसी से, अपने दोस्त से झगड़ा हो जाए तो आप क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। जज्बा हमारे रोजमर्रा के किरदार को मुतासिर करते हैं, यानी जो जज्बात है आपके रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर करते हैं। मिसाल तौर पे अभी आप खूब हंसी खुशी थे, अच्छे खेल कूद रहे थे, ठीक है, या फिर बिल्कुल हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद आपने फोन पे सुना भाई आपके दोस्त के साथ कोई हादसा हो गया, तो जाहिर सी बात आप तुरंत कैसे हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, यानी दुखी हो जाते हैं।
तो यही आपके क्या है एहसास है, यही आपके क्या है जज्बात है। ऐसे ही क्या होता है आपकी इसकी जो एहसास है, जो जज्बात है, आपकी इसके जिस्मानी उस पे भी में क्या आती है तब्दीली आती है, आपके काम में भी तब्दीली आती है। मिसाल तौर पे आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो आपका एकदम चेहरा कैसा हो जाता है, लाल पीला हो जाता है। तो ये सारे क्या है जज्बात है, संवेग है, इनका इंसान की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या है दो चार होते रहते हैं, यानी इनसे ये सारी चीज आपकी जिंदगी में होती रहती है, चलता रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे जज्बात के वजाइफ, यानी कौन कौन से काम है, जो कौन कौन सी कार्य प्रणाली है जज्बात की। जज्बात के वजाइफ, ठीक है, जज्बात की कार्य प्रणाली या जज्बात के काम। जज्बात हमारी जिंदगी की कई अहम वजाइफ यानी काम अंजाम देते हैं। जैसे कौन कौन से जज्बात हमको अमल यानी एक्शन करने के लिए तैयार करते हैं। जैसे अभी किसी ने आप उस्ताद आप पढ़ रहे थे दर्जे में, उस्ताद ने आपको बहुत अच्छी बात बताई, तो जाहिर सी बात है कि तो 1-2 घंटा आप क्या पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे। तो ये आप काम करने के लिए क्या करता है, आपको तैयार करता है। या फिर कोई और बात किसी से आपको कही गई, तो जाहिर सी बात है आप उसके लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो ये आपके काम करने में क्या करता है, मदद करता है, आपको काम करने के लिए तैयार करता है। जब आप ये देखते हैं कि कोई शख्स बंदूक के क्या है, बंदूक लिए आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो खौफ और साथ ही जिस्म के अंदर रोनुमा होने वाली तब्दीली आपको इस मुकाम से भागने पर मदद करती है। ये आपका संवेगी है, ये आपका जज्बाई है, ठीक है। मिसाल तौर पे कोई आपको मारने के लिए आ रहा है बंदूक या डंडा लेके, तो जाहिर सी बात है आप एकदम डर जाएंगे, और डर की वजह से आप क्या है वहां से भाग जाएंगे। ये क्या है आपका जज्बा है, यही आपका क्या है संवेग है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है अगर कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप इतने जज्बाती हो जाएंगे कि बाद लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो ये सब क्या है आपके जज्बाई है, आपके संवेगी है, ठीक है, क्या है संवेगी है। अगली बात क्या कह रहे हैं, जज्बात हमारी सरगर्मी यानी हमारे कामों में आइंदा किरदारों को एक तरतीब के अंदर बनाए रखने में मदद करते हैं। जज्बात मालूमात को इकट्ठा करने और मुस्तकबिल में दुरुस्त जवाबी अमल जाहिर करने के इम्कानात बढ़ाते हैं, हमारी मदद करते हैं। अगर हम कोई शख्स चाहे धमकी देता है, तो खौफ के बाद उस शख्स के रूबरू होने से बचने की कोशिश करते हैं। मुस्बत जज्बात तकवीत काम करते हैं, मसलन ऐसा ही अमल करना चाहिए जिससे हमें क्या है सताइश और खुश हासिल हो, यानी कि जाहिर सी बात है आपके जज्बात आपको काम करने के लिए आगे बढ़ाते रहते हैं। अगली बात क्या है, जज्बात दूसरों के साथ मौसर तौर पर तआफुल में हमारी मदद करते हैं, दूसरों के साथ बातचीत समय में आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। जब हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, तो क्या है देखने वाले हमारे तर्ज अमल या किरदार के इजहार से वाकिफ होते हैं और समझ जाते हैं कि आइंदा किस किस्म के रो अमल का इजहार करें। यानी कहने का मतलब आसानी बात में आपको समझाऊं कि आपका कोई दोस्त है, आप उसके जज्बात को जानते हैं, यदि आप उसके साथ कोई वैसा बर्ताव करेंगे तो वो तुरंत गुस्सा हो जाएगा और आपसे झगड़ने लग जाएगा। तो आपको एक बार उसके संवेग, आपको एक बार उसके जज्बा की पता चल गया, तो जाहिर सी बात है आप दोबारा उसके साथ उस तरह का अमल नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है आपके अमल में भी क्या करता है, आपके अमल करने के लिए आपको क्या करता है, तैयार करता है। किस तरह का आप उसके साथ अमल करेंगे, उसके जज्बात के साथ। देखो ये आपको बच्चों चित्र के जरिए भी समझाया गया है कि इंसान के जज्बात उसके चेहरे पर कैसे जाहिर होते हैं। यानी जैसा आपको पता होगा इनको इमोजी बोलते हैं, है ना, ये इमोजी होती है। आपने फोन वगैरह मोबाइल वगैरह में देखी होगी। यानी आप क्या है कई बार व्हाट्सएप पे बात करते रहते हैं, तो आप अपने वैसे वीडियो ना डालकर क्या इमोजी डालते हैं, तो उससे उसको पता चल जाता है फीलिंग्स का, उसके जज्बा का, कि ये किस तरह के आपके साथ फीलिंग कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, जज्बा कर रहा है ना, जज्बाती हो रहा है। जैसे अब देखो इसी इमोजी इस चित्र से पता चल रहा है ये बिल्कुल शांत भाव का है, एज यानी शांत भाव का। ये क्या है खुश नजर आ रहा है, और ये क्या है देखो हंस रहा है। ये सब क्या है इंसान के जो जज्बात होते हैं, जो संवेग होते हैं, उसके चेहरे पे जाहिर हो जाते हैं। तो इसको एक चित्र के जरिए आपको समझाइए, जैसे क्या है एंगर नाराज है, ये आपसे क्या है नफरत करने वाला है, ठीक है। ये क्या है जैसे बिल्कुल अलग अलग सारे देखो, ये सैड, ये दुखी का है, ये सारे इमोजी हैं, ये सारे क्या है इंसानों के संवेग है जो उसके चेहरे पर अलग अलग किस्म से नजर आते हैं ना। हंसना, गुस्सा करना, है ना, घृणा करना, ये सारी चीज क्या है आपके संवेगों में और आपके चेहरे पर क्या है बाकायदा नजर आती है। तो चित्र के जरिए आपको तस्वीर के जरिए भी ये चीजें समझाई गई, आप आराम से देख सकते हैं। इनकी शक्ल है ना कैसे कैसे किस्मों में तब्दील हुई पड़ी, ये सारे क्या है जज्बा है, ये सारे इंसान के संवेग है। ये दे रखा जज्बाती इजहार, ये क्या है जज्बाती इजहार, यानी अपने जज्बा को इंसान किस तरह इजहार करता है, जाहिर करता है। उसके बाद हम बात करेंगे जज्बात के अज्जा या अरकान। क्या है जज्बात के अज्जा या अरकान, यानी जो हमारे इंसान के अंदर जो जज्बात पैदा होते हैं, उनसे इंसान के जिसमें, इंसान के व्यवहार में, इंसान के किरदार में क्या तब्दीली आती है। जज्बे के 3 अज्जा या अरकान है होते हैं, ये आप याद रखें। जो जज्बात के अज्जा यानी पार्ट या भाग या हिस्से कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। कितने अज्जा होते हैं या अरकान होते हैं,
तीन होते हैं, आप वो याद रखें। पहला है जिस्मानी तब्दीलियां। सबसे पहले आपका जो क्या है जज्बा आएगा तो जाहिर सी बात है आपके अंदर संवेग आएगा, तो वो किससे पता चलेगा, आपके उससे क्या फर्क पड़ेगा, आपकी जिस्मानी में जो शरीर है उसमें क्या तब्दीली आएगी, सबसे पहले उसको बात करते हैं। क्या तब्दीली आएगी, तो सबसे पहला जो अरकान है जो जज्बात का वो कौन सा है, जिस्मानी तब्दीलियां। क्या है जिस्मानी तब्दीलियां, यानी जब हम किसी जज्बे को महसूस करते हैं तो हमारे जिस्म में कुछ तब्दीलियां रोनुमा होती है। जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, यानी कोई हादसा हो गया तो जाहिर सी बात है आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ये भी क्या है एक जज्बा है। फिशार खून बढ़ जाता है, यानी आपकी बीपी, है ना, बहुत से इंसानों में क्या है कोई भी हादसा होने पर उसकी बीपी बढ़ जाती है, ये भी क्या है इंसान के जिस्म में क्या है जज्बे की वजह से क्या आने वाली है, तब्दीली पैदा होने वाली है। पुतली का साइज बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है, सांस की आमद रफ्त बड़ी तेज हो जाती है और मुंह सूख जाता है। बहुत से इंसानों का चेहरा कैसा होता है, लाल हो जाता है। तो यानी हम बात करें जज्बात का जो जुज हैं, जो अज्जा हैं, उनमें सबसे पहला है इंसान के जिस्म में क्या होती है, तब्दीली हो जाती है। वो कौन कौन सी तब्दीली हम बात कर रहे हैं कि इंसान की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है, और उसके पसीना आने लगता है ना, और क्या है उसके बाद क्या है इंसान की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बीपी हाई या कम हो जाती है, ये सारे क्या है इंसान के जिसमें जो तब्दीली आती है जज्बात से, वो है। ये पहला अरकान हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे अरकान की। दूसरा अरकान कौन सा है, किरदारी तब्दीलियां, यानी जज्बा से संवेग से इंसान के व्यवहार में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। ये तो बात थी क्या है इंसान के जिस्म में, उसके बाद इंसान के व्यवहार में, ठीक है। व्यवहार में कौन कौन सी आती है, एक शख्स जो कुछ महसूस करता है उसकी जाहिरी और नुमाया अलामतें किरदारी या जज्बाती इजहार हैं। इसमें से चेहरे के तासुरात, नशिस्त व क्या बर्खास्त वगैरह के जिस्मानी के अंदाज, हरकत और सकनात, जैसे अब देखो जैसे भाग जाना, मिसाल तौर पर डर की वजह से भाग जाना, फिर क्या है मुस्कुराना, घूरना, कुर्सी में गिर जाना, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे उसमें इंसान के किरदार में जो जज्बात की वजह से जो तब्दीली आती है वो सारी चीजें हैं। छह बुनियादी जज्बात जो चेहरे के तासुरात से जाहिर होते हैं, ये हैं खौफ, यानी जो जज्बात जो छह जज्बात हुए हैं, ठीक है, क्या जज्बात हैं जो इंसान के चेहरे से जाहिर होते हैं, कौन कौन सा है, खौफ, ये भी किससे इंसान के चेहरे से जाहिर हो जाता है, गुस्सा, ठीक है, क्या होता है गुस्सा, देखो पहला है खौफ, उसके बाद गुस्सा, फिर गम, हैरत, और फिर बेजारी और खुशी। ये इंसान ये जज्बात ऐसे हैं जो इंसान के चेहरे से क्या होते हैं, जाहिर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जज्बात तमाम दुनिया के लोगों में आसानी से पहचान में आ जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ हो या फिर कोई और, बल्कि पूरी दुनिया में ये जो जज्बात हैं हर इंसान के चेहरे से जाहिर होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जज्बा का जो अगला जुज है वो क्या है, जज्बाती एहसासात। वो क्या है बच्चों, जज्बाती एहसासात। इसमें अंदर क्या है, इमोशनल फीलिंग्स। क्या है, इमोशनल फीलिंग्स, यानी जज्बे में शख्सी इनफरादी एहसास भी शामिल है, यानी खुद के इंसान के एक व्यक्तिगत भी इसमें एहसास शामिल है। जैसे हम खुशी, गमजुदा, गुस्सा, बेजारी वगैरह के तौर पर जज्बात को लेबल कर सकते हैं। जब कि इनका एहसास किया जाए, हमारे माजी के तजर्बात और कल्चर जिससे हमारा ताल्लुक है, एहसास की लेबलिंग करते हैं। यानी बहुत से इंसान का है जिन संवेगों को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, इनका कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे किसी शख्स के हाथों में लकड़ी देखकर हम भाग भी सकते हैं और खुद भी क्या है लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं सिर्फ हमने उसका हाथ में डंडा देखा तो हम देख कर डर के मारे भाग जाए, नहीं, बहुत से ऐसे भी इंसान होते हैं जो उसके लड़ने के लिए क्या होता है, उनके जज्बात, उनके संवेग उनको लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं। जबकि अगर कोई क्या कह रहे हैं, जबकि अगर कोई मशहूर सिंगर आपके पड़ोस में हो तो आप उसके पास अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए क्या है सुने जाएंगे। यानी आपके पास में पड़ोस में कोई सिंगर आया हो तो जाहिर सी बात है आप उसके गाने सुनने के लिए जाएंगे, क्योंकि आप उसके गानों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। उसके बाद लास्ट का जो आपका जुज है वो कौन सा है, वह वकूफी, यानी कोग्निटिव, संवेगात्मक। वे क्या है, सूरत वाक्य की फहम जज्बाती तजर्बात का सबसे अहम हिस्सा है। कुछ माहिर नफ्सियात का एहसास है, क्या है, अनुभव है कि हम सोचते हैं और बहुत महसूस करते हैं, जबकि कुछ दीगर माहिरीन का ख्याल है कि हमारे जज्बाती रद्द-ओ-अमल इतने तेज होते हैं कि किसी सूरत हाल या सूरत वाक्य के बारे में सोच पैदा क्या है, सोच नहीं पैदा होती। अगला जो जुज है वो क्या है, वकूफ। वकूफ यानी कॉग्निटिव, इसको कहते हैं समझ। यानी कुछ माहिर नफ्सियात है वो क्या कहते हैं, इंसान पहले सोचता है फिर अनुभव करता है, लेकिन कुछ माहिर नफ्सियात कहते हैं कि इंसान पहले सोचता नहीं, डायरेक्ट क्या करता है, अनुभव करता है। यही बात कही गई। सूरत वाक़या की फहम जज्बाती तजुर्बा का अहम हिस्सा है। ये क्या है, जज्बाती तजुर्बा का अहम हिस्सा है वकूफ यानी कॉग्निटिव समझ। कुछ माहिर नफ्सियात का एहसास है कि यानी वो अनुभव करते हैं कि हम पहले क्या है सोचते हैं और बहुत महसूस फिर क्या है बहुत महसूस करते हैं,
जबकि कुछ दीगर माहिर नफ्सियात का ख्याल है कि हमारे जज्बाती रद्दोमल इतने तेज होते हैं कि हमें क्या है किसी भी सूरत हाल या सूरत वाक्य के बारे में सोचने की क्या है सोचने की मतलब सोचना पैदा। तो ठीक है ये बच्चों हमारा क्या था लास्ट का जो अज्जा था जो हमने जज्बात पढ़ रहे हैं उसका लास्ट का अरकान था। ठीक है यानी इसमें माहिर नफ्सियात ने क्या कहा यानी कुछ इंसान पहले सोचते हैं फिर अनुभव करते हैं, लेकिन कुछ माहिर नफ्सियात का कहना है कि पहले इंसान क्या करता है अनुभव करता है बाद में सोचता है। ठीक है यानी माजी के तजर्बात कल्चर और इंफरादी इख्तिलाफात होते हैं उसी के लिए हम कभी कभी अमल पहले करते हैं और सोचते बाद में, यानी पहले अमल करते हैं पहले अनुभव करते हैं बाद में सोचते हैं। और कुछ माहिर नफ्सियात का कहना है कि हम पहले सोचते हैं फिर बाद में अनुभव करते हैं, जबकि दीगर सूरतों में रद्दोमल के इजहार से पहले सोचते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हमने पढ़ा है जज्बा के बारे में और जज्बा के अरकान और सानवी जरूरियात है उनके बारे में। इसके बाद क्या है बच्चों एक आपको मशगला दे रखा है यानी एक क्रियाकलाप दे रखा है, इसमें आपको कुछ है वो बना रखे हैं सेक्शन ए और बी। ठीक है यानी इनका आपको मिलान करना है, इसके जरिए क्या है आपको कुछ संवेग है कुछ जज्बात हैं जिनके जरिए आप इनको समझ सकते हैं। जैसे मसलन क्या कहा है किसी अजीज दोस्त से आपकी लड़ाई हो गई तो जाहिर सी बात आपका कौन सा जज्बा आपका कौन सा संवेग आपके सामने आएगा जाहिर आएगा। तो आप क्या आपको जाहिर सी बात है क्या होगा अफसोस होगा गम होगा कि आपका एक अजीज दोस्त था और उसके साथ आपकी क्या हो गया झगड़ा हो गया लड़ाई हो गई है। तो इसका आपको ए और बी का मिलान करना था। ठीक है तो किस तरह मिलान होगा तो इसमें आ जाएगा आपका अफसोस और गम। ठीक है उसके बाद क्या करें आप किसी इंटरव्यू या फिर इम्तिहान देने जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं आप कोई इंटरव्यू या इम्तिहान देने जा रहे हैं। एक मिनट आपको थोड़ा दिख जाएगा उससे क्या करें आप किसी इंटरव्यू या फिर इम्तिहान देने जा रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है क्या होगा एक क्या होगा अचंभा होगा क्या होगा भाई आप बताइए, क्योंकि आपको एक तरह से क्या होगा अरे ऐसा अफसोस आएगा ना कि भाई क्या किस क्या 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 पूछा जाएगा मेरे से कौन कौन से सवाल किए जाएंगे। ठीक है तो ये चीज है ना तो इसमें कौन सा आएगा खौफ होगा आपको डर होगा भाई पता नहीं मेरे से इंटरव्यू में क्या चीज पूछी जाएगी इम्तिहान में कौन कौन से सवाल आएंगे और मैं उनको किस तरह करूंगा। तो आपको इस चीज से क्या होगा बच्चों आपको खौफ होगा और क्या होगा आपको खौफ होगा डर होगा इस चीज का है ना। आगे बात करें आप और आपकी फैमिली पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो आप क्या बनेंगे जाहिर सी बात है कौन सा जज्बा पैदा होगा आप खुशी हो जाएंगे कि आप घूमने जा रहे हैं अच्छी अच्छी चीजें देखने जा रहे हैं अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलेगा। तो आपका कौन सा जज्बा आपके सामने होगा तो आपको होगा खुश। ठीक है यानी आप जोश और खरोश से क्या हो जाएंगे खुश हो जाएंगे और आपके जोश उस खरोश हाँ भाई ठीक है हम घूमने के लिए जा रहे हैं कल सुबह हम घूमने के लिए जाएंगे। उसके बाद क्या है हाँ आपके इम्तिहान का नतीजा आने वाला है और आपको अंदाजा है कि आपने इस इम्तिहान में कुछ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं किया तो आपको क्या होगा बच्चों आपको क्या होगा डर होगा खौफ होगा आपको है ना। ठीक है और आप इम्तिहान आ रहा है इससे उत्सुक भी होंगे। ठीक है तो अगला है आपका एक ऐसा शख्स क्या कह रहे हैं एक ऐसा शख्स आपकी नजरों के सामने है जो पान खा रहा है और सड़क पर थूक रहा है, क्या कर रहा है पान खा रहा है और सड़क पर थूक रहा है तो आप उससे क्या है गुस्सा आएगा आपको। ठीक है झुंझलाहट होगी यार ये इतना गलत काम क्यों कर रहा है तो उसमें कौन सा होगा बेजारी। ठीक है क्या हो जाएगा बेजारी। उसके बाद आपको एक क्या है गैर मुतवक्का तोहफा मिलता है तो आप उससे भी क्या हो जाता है ख्याली वफी में खौफजुदा हो जाते हैं भाई ये कहाँ से आया कैसा क्या तोहफा क्या क्या चीज में चीजें हैं। तो ये इन्होंने कुछ क्या है जज्बात के लिए कुछ आपको लाइन दी है यानी आपको अपना जज्बा पहचानना था इसके अंदर कौन सा आएगा। उसके बाद आपको देखो एक ये तस्वीर भी दे रखी है इस तस्वीर के जरिए भी आपको क्या है ये बताया गया है कि इंसान के जज्बात है उसके चेहरे के हाव भाव से भी उसके चेहरे से भी उसके क्या है जज्बात के उसके समय को पता लग सकते हैं। जैसे आपने देखो ये चीज आपने क्या है उसमें भी देखी होंगी आपका जो मोबाइल फोन है जो बच्चे व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं बात वगैरह करते हैं तो उसमें क्या है हम इस तरह की इमोजी भेजते हैं इसको क्या कहते हैं बच्चों इमोजी होती है ना इनको भेजते हैं। तो कहने का मतलब जो इनको देखता है उसको पता लग जाता है कि उसका फिलहाल फीलिंग क्या है उसका जज्बा क्या है उसके संवेग क्या है। किसी ने ये भेज दिया तो इसका मतलब क्या है वो हंस रहा है। ठीक है ये भेज दिया मतलब वो खुश है ये मतलब शांत भाव से है। ये सारे आपके सामने जो तस्वीरें इनके जरिए आप इनके संवेगों को क्या कर सकते हैं पहचान सकते हैं। जैसे ये क्या है नफरत करना है किसी से चिढ़ना ठीक है घृणा करना ये काम ऐसे कैसे हो गया ना। इसके बाद ये क्या है नाराज है। ठीक है इसके बाद ये क्या है ये बिल्कुल आपसे क्या है आपकी तरफ क्या है गुस्सा हो रहा है ज्यादा है ना चेहरे से ही पता ये देखो है ना हर उसमें आपको हर इसमें तस्वीर में अलग अलग संवेग अलग अलग जज्बात आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो ये क्या है तस्वीर के जरिए भी आपको बताया गया है कि इंसान के जो जज्बात है इंसान के जो संवेग है वो उसके चेहरे के हाव भाव से भी क्या होते हैं बच्चों जाहिर होते हैं। और यही आपके क्या है यही आपके सारे क्या है संवेग है यही आपके जज्बात है ये दे रखा जज्बाती इजहार। ये आपने देख लिया है ना तस्वीरों के जरिए भी आप समझ गए कि इंसान के जो जज्बात हैं वो कैसे जाहिर होते हैं। आगे बात करते हैं
जज्बात के अज्जाए या फिर अरकान, यानी इंसान के जो जज्बात है उसके कौन कौन से अरकान होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से अरकान है इंसान के जज्बात के। सबसे पहली बात करते हैं, इंसान के जज्बे के क्या है, 3 अज्जा या अरकान होते हैं। कितने होते हैं आप ये याद रखें, इंसान के जज्बात के कितने अरकान होते हैं, 3 होते हैं। जिसमें से पहला है आपका, पहला कौन सा है भाई, पहला है जिस्मानी तब्दीलियां, यानी इंसान के जो जज्बात की वजह से क्या होती है, इंसान के जिस्मानी तब्दीलियां होती है। मिसाल तौर पर कौन कौन से होते हैं अभी हम बात कर लेंगे। जैसे क्या है, जब हम किसी जज्बे को महसूस करते हैं तो हमारे जिस्म में कुछ तब्दीलियां रोनुमा होती है, जाहिर होती है। जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है, बीपी बढ़ जाती है, पुतली का जायजा बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है, सांस आमोदरफ्त हो जाती है, और क्या है, मुंह सूख जाता है। यानी आपने देखा होगा जब इंसान जज्बाती होता है तो उसके क्या है, पसीना आने लग जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और क्या है, चेहरा भी क्या है, पीला पड़ जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग गुस्से में होते हैं तो उनका चेहरे पे क्या है, अलग ही झलकता है, यानी ये बहुत ही गुस्से में। तो ये क्या है, सबसे पहला जो जज्बात का जो अरकान है वो क्या है, जिस्मानी तब्दीली, यानी इंसान के जिस्म में क्या आ जाती है, तब्दीली आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, सांस की आमद रफ्त तेज हो जाती है। आप इम्तिहान देने क्या है, इम्तिहान गांव में गए थे, या जब छोटे भाई आपको क्या गुस्सा आया तो उस वक्त आपको इन तब्दीलियों का तजर्बा हुआ होगा, यानी आप इम्तिहान देने जा रहे तब भी तो छोटे भाई पे आपको गुस्सा आया होगा, ये सारी तब्दीलियां फिर आपके जिस्म के अंदर आई होंगी। तो ये क्या है, जज्बात का अज्जाए अरकान, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है किरदार तब्दीलियां और जज्बाती इजहार, यानी दूसरे क्या होता है, आपके जज्बात से आपके किरदार के आपके व्यवहार में भी क्या आती है, तब्दीली, यानी बदलाव आता है। कैसे, एक शख्स जो कुछ महसूस करता है उसकी जाहिरी और नुमाया अलामत किरदारी या जज्बाती इजहार है। इसमें चेहरे के तासुरात क्या होता है भाई, चेहरे के तासुरात, चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, नशिस्त व बर्खास्त वगैरह के जिस्मानी अंदाज, हरकत व सकनात, जैसे भाग जाना, मुस्कुराना, घूरना, कुर्सी में गिर जाना, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है, इंसान के जो किरदार है उसमें बदलाव आता है, किसके जरिए, जज्बात के जरिए। किसके जरिए आता है भाई, जज्बात के जरिए। उसके बाद क्या है, 6 याद रखें, 6 बुनियादी जज्बात जो चेहरे के तासुरात से जाहिर होते हैं, यानी 6 ऐसे बुनियादी जज्बात हैं जो इंसान के चेहरे से जाहिर होते हैं। वो कौन कौन से, जैसे खौफ, कौन सा है पहला, खौफ, कौन सा है भाई, खौफ, ये याद रखें, पहला है खौफ, फिर क्या है, गुस्सा, गम, हैरत, ठीक है। उसके बाद बेजारी और खुशी, ये 6 के 6 क्या है, इंसान के चेहरे से जाहिर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जज्बात तमाम दुनिया के लोगों में आसानी से पहचान में आ जाते हैं। ये 6 जो जज्बात है कंपलसरी है, हर इंसान के चेहरे से जाहिर होते हैं और हर जगह ये देखे जा सकते हैं। उसके बाद अगले अरकान की बात करते हैं, जज्बाती एहसासात, कौन सा है, जज्बाती एहसासात। इसमें क्या है, जज्बे में शख्सी इनफरादी एहसास भी शामिल होता है। हम खुश, गमजुदा, गुस्सा, बेजारी वगैरह के तौर पर जज्बात को लेबल कर सकते हैं, यानी क्या है, अपने जज्बे को कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि इनका एहसास किया जाए, हमारे माजी के तजर्बात और वो कल्चर जिससे हमारा ताल्लुक है, एहसास की लेबलिंग करते हैं, यानी हमारा माहौल क्या करता है, आपके जज्बात को कंट्रोल करता है, लेबलिंग करता है। किसी शख्स के हाथों में लकड़ी देखकर हम भाग भी सकते हैं और खुद लड़ने के लिए तैयार भी, क्या है, तैयार भी हो। हमारे जो जज्बात है, कोई इंसान आपको तरफ आ रहा है मारने के लिए, तो जाहिर सी बात है या तो आप भाग जाएंगे या फिर आपके जज्बात आपको उसके लिए लड़ने के लिए तैयार करेंगे, ठीक है। या फिर आपके पड़ोस में कोई मशहूर सिंगर आ गया तो जाहिर सी बात है आपका दिल उसके गानों को सुनने के लिए करेगा। उसके बाद जो अगला अज्जा है वो कौन सा है आपका, वकूफ। वकूफ क्या है, यानी समझ, वकूफ क्या है, कोग्निटिव कहते हैं समझ, ठीक है। यानी आप क्या है, इसमें क्या है, इंसान जैसे क्या है, किसी दूसरे इंसान का जज्बात को जान चुका है, समझ चुका है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ वो वैसा ही बर्ताव करेगा। मिसाल तौर पर आपका कोई अजीज दोस्त है और आपको मालूम है कि जब आप उसके साथ कुछ वैसी बातें करते हैं या हंसी मजाक करते हैं तो वो तुरंत गुस्सा हो जाता है, तो आप दोबारा उससे ऐसी बातें नहीं करेंगे, यानी उसके जज्बात को आप जान चुके हैं, तो आप उसके साथ वैसा ही किरदार, वैसा ही बर्ताव करेंगे। तो ये इसमें क्या है, बताया गया है। जैसे मिसाल तौर पर कुछ माहिर नफ्सियात का इसमें ये बात और कही गई, कुछ माहिर नफ्सियात समझते हैं कि इंसान पहले क्या करता है, अनुभव करता है, फिर क्या है, सोचता है। लेकिन कुछ माहिर नफ्सियात कहते हैं कि पहले इंसान सोचता है, फिर उस चीज का क्या करता है, अनुभव करता है। तो आज की क्लास में हमने क्या है, जज्बात के बारे में जाना, और क्या है, जो अपनी अव्वलीन जरूरियात थी और सानवी जरूरियात थी उनके बारे में पढ़ा, और जो सानवी जरूरियात है उनमें कल्चर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें हमने आज की क्लास में पढ़ी। अगली क्लास में हम अपने सबक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और जानेंगे कि जज्बात से मुतालिक और कौन सी बातें हैं, या फिर जज्बात पर कल्चर का क्या असर पड़ता है, ये क्या करेंगे हम अगली क्लास में जानेंगे। तो आज के लिए आप हमारे सबक को यही खत्म करते हैं। आज के लिए यहाँ तक, शुक्रिया।